हेलो सेकेंड ईयर। लास्ट क्लास में हमने स्पॉन्टेनियस लीजन्स की बात की थी, किस प्रकार से डीएनए डैमेज हो सकता है डीएमिनेशन से। ऑक्सीडेटिव डैमेज उसमें किस प्रकार से आते हैं, डीप्यूरिनेशन क्या होता है, डीपिरिमिडिनेशन क्या होता है, इनके बारे में हमने जाना। अगर इस डायग्राम को हम फिर से देखें तो आप देखिए इसको, हमने एक्सोजीनस और एंडोजीनस की बात की थी। एक्सोजीनस जो भी एजेंट्स होते हैं, रेडिएशन हो या कोई केमिकल एजेंट हो, फिजिकल एजेंट्स हो, उनके कारण जो डीएनए है वो किस प्रकार से डैमेज हो करके, अगर उसमें डैमेज हुआ है, मेटाबॉलिज्म जो है न्यूक्लियर डीएनए अगर अनरिपेयर्ड रह जाता है तो वो पैथोलॉजी को लीड करता है। यहाँ देखिए, अगर वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, अगर वो अनरिपेयर्ड रह जाएगा, कहीं का भी डीएनए हो, हर एक किसी ना किसी एक्टिविटी को अगर वो रिपेयर हो जाएगा तो वो मेटाबॉलिज्म सही चलेगा और कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, हेल्दी सेल रहेगी। लेकिन अगर वहीं अनरिपेयर्ड वो रह जाता है तो पैथोलॉजी में चेंज, यानी उसमें कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ होने लग जाती है। जैसे एपोप्टोसिस, आपको हमने बताया था, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। सेनेसेंस यानी जीर्णता आने लग जाती है, डिजीजेस कॉज हो जाती हैं, कैंसर जैसी। ये सब इसके कारण ही होता है, डीएनए डैमेज के कारण। अगर ये डैमेज सही नहीं हो तो अब किस किस प्रकार से होता है, तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस की अभी हम बात कर रहे हैं, आपको डिफरेंट टाइप के जो बता रहे हैं हम, ये ऑक्सीडेटिव क्षति की हमने कल बात की थी पिछली क्लास में। और उसके कारण देखिए कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, जो चेंज आते हैं डीएमिनेशन के कारण। यहाँ देखिए ऑक्सीडेटिव डैमेज की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से जो चेंजेस होते हैं वो 8 ऑक्सीग्वानिन में चेंज हो गया, 2 ऑक्सी एडेनिन में, 5 फॉर्मिल यूरेसिल में। डीएनए एट ए नंबर ऑफ लोकेशंस जो होता है, प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियर जो उसमें नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं, वो बेस कैसी हो जाती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आरओएस यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होती हैं, उनके अटैक के कारण वो चेंज हो जाती हैं। तो देखिए 8 ऑक्सीग्वानिन बन गया, 2 ऑक्सी एडेनिन बन गया, 5 फॉर्मिल यूरेसिल बन गया, यूरेसिल जो था। तो उनमें स्ट्रक्चरली चेंज आ जाता है, और वो चेंज अगर तुरंत ठीक हो जाए इट्स ओके, नहीं तो इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट जो है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होते हैं, ये एक परमानेंट हेरिटेबल चेंज होता है इन द बेस ऑफ सीक्वेंस या बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए यानी डीएनए में जो बेस की सीक्वेंस होती है, एडीटीपी जो भी लगा हुआ, एडीटी जी जो भी लगा हुआ बेस सीक्वेंस होती है, अगर उसमें कहीं कोई चेंज आ गया है और वो चेंज परमानेंट है और वो हेरिटेबल है, यानी पीढ़ी में जा सकता है दूसरी में, इस प्रकार के चेंज को हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। ये उत्परिवर्तन कैसे बढ़ सकते हैं, इनकी स्पॉन्टेनियस एरर्स जो आती हैं, अचानक से होने वाली जो गलतियां होती हैं रेप्लिकेशन के दौरान, रिकॉम्बिनेशन के दौरान, मियोसिस के समय, या फिर कोई फिजिकल या केमिकल जो एजेंट्स होते हैं, वो भी डीएनए में परिवर्तन को लीड करते हैं या ला सकते हैं। अब ये परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है ये जेनेटिक्स में। नॉनसेंस म्यूटेशंस हो सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हो सकते हैं। डीएनए के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मेन टाइप ऑफ चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन की बात करें, तो पॉइंट म्यूटेशन जो होता है ये एक सिंगल बेस में परिवर्तन को बताता है। सिंगल बेस का मतलब या तो एडेनिन में या गुआनिन में, थाइमिन में या साइटोसिन में, किसी एक में। अब ये चेंज किस किस प्रकार से हो सकता है, या तो ये ट्रांजिशन हो सकता है, यानी प्यूरिन प्यूरिन से बदले और पिरिमिडिन पिरिमिडिन से बदल जाए। जैसे एडेनिन गुआनिन प्यूरिन्स हैं, तो एडेनिन की जगह गुआनिन लग जाए, गुआनिन की जगह एडेनिन लग जाए। या थाइमिन और साइटोसिन है, उनमें थाइमिन की जगह साइटोसिन लग जाए, साइटोसिन की जगह थाइमिन लग जाए। ये जो चेंज होगा वो पॉइंट म्यूटेशन के अंतर्गत ट्रांजिशन कहलाएगा। ट्रांसवर्जन जो होगा
जो कि पॉइंट म्यूटेशन में ही होगा, एक ही उसमें सिंगल चेंज होगा, प्यूरिन पिरिमिडीन से चेंज हो जाएगी। यानी सोच के देखिए आप, जो चेंज एडिनिन जहाँ पर है वहाँ पर आ जाए साइटोसिन, और साइटोसिन जहाँ पर है वहाँ पर आ जाए ग्वानिन। तो आप सोच के देखिए, ये जो चेंज है प्यूरिन का पायरिमिडीन से जो रिप्लेसमेंट है, या वाइसी वर्सा जो है, वो ट्रांसवर्जन कहलाता है। तो म्यूटेशन जो डीएनए में हो सकता है, या डीएनए को डैमेज करने के लिए जो चेंजेस हो सकते हैं, उसमें पॉइंट म्यूटेशन। सपोज़ अगर किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम उसको किसी प्रकार का कोई रेडिएशन मिला है, जब भी हम बात करते हैं एक्सरे की, या हमारे संदर्भ में भी बात करें, तो हम कहते हैं कि रेडिएशंस को ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, एक्सरे नहीं कराना चाहिए, और भी स्कैन वगैरह नहीं करानी चाहिए। वो क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं उनके पीछे यही रीज़न्स हैं कि रेडिएशंस हुए, केमिकल एजेंट्स हुए, हमें मालूम ही नहीं हमारे खाने के साथ में कितने केमिकल्स जा रहे हैं। ये तो हमारी बॉडी का जो एक सिस्टम है, वो इम्यूनिटी जो है और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे बचाए हुए होती हैं, कि बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही हैंडल कर लेती हैं। पर वही चीज़ हम खा रहे हैं हमारे ही परिवार में, और दूसरा भी वही खा रहा है, लेकिन दोनों की चेंज होती है, इम्यूनिटी भी चेंज होती है, उनका जो डीलिंग करने का तरीका है डिजीज़ के साथ, वो भी डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? वो इन्हीं कारणों की वजह से होता है कि हर एक में चेंजेस अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो म्यूटेशन के अंतर्गत, उत्परिवर्तन के अंतर्गत जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, उसमें दो प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं। प्यूरिन के साथ, जो कि ट्रांजिशन कहलाएगा, पिरिमिडीन के साथ में। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन पायरिमिडीन से, और पिरिमिडीन प्यूरिन से चेंज हो जाएगी। और इनके जो फिनोटिपिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो या तो साइलेंट हो सकते हैं, अगर कोई चेंज हो चुका है उसमें डीएनए में, तो ये चेंज भी देखिए, जो डीएनए होता है उसमें आपको स्ट्रक्चर के दौरान हमने बताया था, कुछ पीस जो होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं और कुछ कोडिंग होते हैं। अगर चेंज जो आया है, म्यूटेशन जो हुआ है, वो नॉन कोडिंग पीस में हुआ है, या थर्ड पोजीशन ऑफ अ कोडोन, जब आप जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो 3 बेस का होता है कोड, तो अगर उसमें थर्ड बेस में आया है जो कि कोई इफेक्ट नहीं रखता, ठीक है, प्रोटीन बनाने में अगर थर्ड उसका कोई इफेक्ट नहीं होता और उसमें कोई चेंज आ गया, तो डजेंट मैटर, इसको हम बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन में अगर आप देखें तो वो ऑल्टर्ड अमीनो एसिड बनाना शुरू कर देगा। अगर एमिनो एसिड पर डिपेंड करेगा कि वो कोई चेंज, या तो कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें, या फिर वो हानिकारक हो जाएगा, उसके लिए लीथल हो जाएगा। तो मिस सेंस म्यूटेशन में आप पाएंगे ऑल्टर्ड अमीनो एसिड बनने शुरू हो जाते, यानी इस प्रकार से चेंज आता है उसमें बेस में कि अमीनो एसिड दूसरे टाइप के ही बनने लग जाएंगे, अलग तरीके के। जो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, नाम से ही जैसे मालूम चल रहा है, ये अलग ही नए स्टॉप कोडोन्स देना शुरू कर देते हैं। जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं उनकी बजाय ये कुछ और तरीके के, जो कि नॉनसेंस कोडोन्स कहलाते हैं, म्यूटेशंस कहलाते हैं। फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशंस होते हैं, उसमें लॉस या एडिशन हो जाता है एक बेस का या अधिक बेसिस का, या तो वो हट जाती हैं वहाँ से, या उसमें इंसर्ट हो जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये कुछ म्यूटेशंस के द्वारा होने वाले डीएनए डैमेज थे। तो आपको हमने बताया कि डीएनए डैमेज क्या होता है, क्या इसकी रेट हो सकती है, प्यूरिन और पिरिमिडीन में किस तरह से ये चेंज लाता है, स्पॉन्टेनियस लीजन्स क्या होते हैं, लीजन्स क्या होते हैं, डीएमिनेशन क्या होता है, डीप्यूरिनेशन है, डीपिरिमिडेशन है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कैसे होता है, म्यूटेशंस कैसे होता है। अब इन म्यूटेशंस को जब होते हैं म्यूटेशंस, तो नेचुरली केमिकल या फिजिकल एजेंट्स के द्वारा होते हैं, और जिन एजेंट्स के द्वारा ये म्यूटेशंस होते हैं उन्हें हम म्यूटेजेंस के नाम से जानते हैं। ये म्यूटेजेंस अगर फिजिकल म्यूटेजेंस हैं तो किस किस प्रकार से वो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। जो फिजिकल म्यूटेजेंस हैं उनमें जैसे आयोनाइजिंग, जो हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जैसे कि एक्सरेज या गामा रेज, ये अपने टारगेट मॉलिक्यूल पर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती हैं, जो कि क्या चेंज, विच केमिकल चेंजेस लाइक डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स, शुगर डिस्ट्रक्शन, इस तरह की कुछ घटनाएं डीएनए में होने लग जाती हैं। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं वो
नए केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट इज जनरेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर्स। ध्यान रखिएगा कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं और शुगर डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो होता है इसका ऑफ यूवी लाइट इज जनरेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर्स। पिरिमिडीन के डाइमर्स का बनना, जेनेसिस होना उनकी, यहाँ जनरेशन से तात्पर्य ये है। साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर्स क्या होते हैं, देखिए अब इसमें डाइमर्स की जो हमने बात की, तो अब हम बात करते हैं पहले डाइमर की। साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर यूवी रेडिएशन जो 260 नैनोमीटर के होते हैं वो इंड्यूस कर सकते हैं पिरिमिडीन जो बेस होती है पास में जो उनके, उसका डाइमराइजेशन। इफ दीज आर बोथ थाइमीन्स रिजल्टिंग इन साइक्लोब्यूटेन थाइमीन डाइमर। अगर दो थाइमीन पास पास में हैं तो उनके डाइमर्स किस प्रकार से बनते हैं, जो पिरिमिडीन बेसेस हैं, एडिनिन गुआनिन है प्यूरिन बेसेस, और थाइमीन और साइटोसिन है पिरिमिडीन बेसिस। तो जो पिरिमिडीन्स हैं इनमें अगर दो, देखिए आप इस चित्र को देखिए, नीचे जो दिखाया गया है ये, इसको हम पिरिमिडीन डाइमर के नाम से जानते हैं। ये दो थाइमीन जो है वो किस प्रकार से यूवी जब 260 नैनोमीटर की उसमें आती है तो ये एक प्रकार से देखिए कैसे ये चेंज हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये यूवी की प्रेजेंस में यहाँ साइक्लोब्यूटेन थाइमीन डाइमर बन गया है। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो बीच में आप देख रहे हैं सी जो बॉन्ड्स हैं 6 और 5 पोजीशन पर, इस पोजीशन को आप गौर करिए। पहले इसको देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से मौजूद है। ये थाइमीन रेजिड्यूज़ के साथ में मिलकर के जब यूवी इस पर पड़ती है या यूवी की रेडिएशंस इसको मिलती हैं तो एडजेसेंट pyrimidines ऑन वन स्ट्रैंड form dimers due to cyclization of the double bonded C5 and C6 carbon atoms of each base to give a cyclobutane ring. You just look at this ring. इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन थाइमीन डाइमर। और किसके कारण बना ये, यूवी लाइट के कारण, जो कि एक फिजिकल एजेंट है। 6,4 photo product. This is another type of pyrimidine dimer which results from the formation of a bond between C6 of one pyrimidine base and C4 of the adjacent base. पोजीशंस के ऊपर है ये सारा कि जो साइक्लोब्यूटेन बना था वो C5 और C6 में बना था, और जो C6 और 4 फोटो प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं वो होता है एक पिरिमिडीन बेस का C6, दूसरे का C4। जो साइटोसिन हाइड्रेट होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ अ पिरिमिडीन बेस होता है। साइटोसिन जो होती है उसमें जब कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है तो हमें साइटोसिन हाइड्रेट मिलता है ड्यू टू एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द 5-6 डबल बॉन्ड फॉर्म्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कॉल्ड साइटोसिन हाइड्रेट। ये भी एक डैमेज का कारण है या डैमेज का प्रकार है। जो साइटोसिन हाइड्रेट क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, एक प्रकार से ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन पिरामिडीन बेस, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ अ पिरामिडीन बेस होता है, साइटोसिन एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होने के कारण 5-6 डबल बॉन्ड जो होता है इसका वो फॉर्म्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कॉल्ड साइटोसिन हाइड्रेट। ये हो जाता है। साइटोसिन क्या है, एक पिरिमिडीन बेस है, और इस पिरिमिडीन बेस में जब एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है और उसमें या फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है वहाँ पर, तो वो साइटोसिन हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ म्यूटाजेंस के कारण, फिजिकल म्यूटाजेंस के कारण जो चेंजेस आते हैं डीएनए में, डैमेज होते हैं, वो बताया आपको हमने। अब हम बात करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस की। ये भी बहुत तरीके से केमिकल म्यूटाजेंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट उसमें डैमेज कॉज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बेस एनालॉग। कुछ बेसेस होती है जैसे ब्रोमो यूरेसिल होती हैं, दे आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन डीएनए बट दे बियर अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल जो रिजेंबलेंस होती है बेस एनालॉग का। एनालॉग का मतलब ये उसके जैसा सेम लगना। तो जो यूरेसिल होती है उसके जैसा जो लगता है
उसको हम ब्रोमोयूरेसिल बोलते हैं। वैसे नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन ड्यू टू चेंजेस उसमें ये बेस एनालॉग्स बन जाते हैं। सो ब्रोमोयूरेसिल इज़ अ कीटो टॉटोमर ऑफ थाइमीन। थाइमीन का एक तरह का ये टॉटोमर है चेंज होने के बाद में। बेस पेयर्स विद एडेनिन एज एक्सपेक्टेड इसमें, बट द इनॉल फॉर्म पेयर्स विद ग्वानिन, frequently occurring form of 5-bromouracil. After one round of replication, a guanine may be inserted opposite the 5-bromouracil, and after a second replication round, a cytosine is incorporated opposite this guanine, and so the mutation is fixed. The net effect is A:T is equal to Z:C transition. You just look the base analog. जो चेंजेस आए हैं इसमें देखिए किस प्रकार से इसमें चेंज हो जाते हैं, ट्रांजिशन हो जाती है बेसिस की। यहाँ देखिए इसको, ये टॉटोमर्स बता रखे हैं इसमें किस प्रकार से जो 5-ब्रोमोयूरेसिल है वो कन्वर्ट हो रही है। देन 2-अमीनोप्यूरिन इज एन एनालॉग ऑफ एडेनिन। जिस प्रकार से जो ब्रोमोयूरेसिल है वो किसका टॉटोमर है, थाइमीन का, कीटो टॉटोमर है। उसी प्रकार से एडेनिन का जो एक टॉटोमर है, अमीनो टॉटोमर, वो कौन है, 2-अमीनोप्यूरिन। वो बिल्कुल उसके जैसे लगता है। दैट पेयर्स विद थाइमीन एंड इम्यूनो टॉटोमर पेयर विद साइटोसिन। द इम्यूनो फॉर्म इज मोर फ्रिक्वेंटली अकरिंग एंड हैंस इंड्यूसेस AT to TC ट्रांजिशंस। आप इसको इसी तरह से सुपरफिशियली याद रखिए। देन डीएमिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि पॉइंट म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। बेसिस में से एक अमीनो ग्रुप को हटा देना यानी डीएमिनेशन, आपको हम बता ही चुके हैं सबसे पहले। देन एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं कुछ जो कि इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल्स विद विच रेडिली एड एल्किल ग्रुप्स टू वेरियस पोजिशंस ऑन न्यूक्लिक एसिड्स। जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल्स होते हैं जो कि तुरंत से एल्काइल ग्रुप को न्यूक्लिक एसिड की अलग अलग पोजीशंस पर ऐड कर सकते हैं। इनके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, जिसे MMS के नाम से हम जानते हैं, एंड इथाइल नाइट्रोसोयूरिया ENU। जो टिपिकल इसके एग्जांपल्स होते हैं वो मिथाइलेटेड जो बेसेस हैं, जैसे 7-मिथाइल गुआनिन, 3-मिथाइल एडेनिन, 3-मिथाइल गुआनिन एंड O6 मिथाइल गुआनिन। Some of the DNA lesions are lethal as they interfere with unwinding of DNA. कुछ चेंजेस जो होते हैं लीजन्स वो बहुत हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि जो DNA का खुलना होता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, उस वक्त वो इंटरफियर करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एल्काइलेटेड बेसेस आर इनडायरेक्टली म्यूटाजेनिक, बट O6 मिथाइल गुआनिन इज अ डायरेक्टली म्यूटाजेनिक लीजन एज इट कैन बेस पेयर विथ थाइमीन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो इन एल्काइलेटिंग एजेंट्स अगर प्रेजेंट हो जाते हैं या मौजूद होते हैं तो उसके कारण जो चेंजेस होते हैं वो घातक चेंजेस हो सकते हैं। जैसे 7-मिथाइल गुआनिन देखिए O6 मिथाइल गुआनिन में कन्वर्ट हो गया है। कुछ इंटरकैलेटिंग एजेंट्स भी होते हैं जो कि इस प्रकार के डैमेज को कॉज कर सकते हैं, एंड दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर इंसर्शन और डिलीशन। जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो कैसा काम करते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स के जो पेयर्स होते हैं पूरे के पूरे पेयर को या तो जोड़ देते हैं एक और पेयर को, या फिर उसमें से एक पेयर को निकाल देते हैं। दिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूड इथीडियम ब्रोमाइड, एक्रिडिन ऑरेंज, प्रोफ्लेविन एंड ए क्लास ऑफ केमिकल्स टर्म्ड एज ICR compounds. These agents are flat molecules that can slip between base pairs in the double helix by slightly winding the helix and hence increasing the distance between adjacent base pairs. किस प्रकार से ये उसमें चेंज लाते हैं, दूरियां बढ़ा देते हैं। ये आप जैसे जैसे पढ़ें उसको आप इमेजिन भी करते जाएं। जब DNA के स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में रखेंगे, उसको बिल्कुल सही तरीके से हर एक क्षारक की संरचना को, प्यूरिन जो है, पैरिमिडीन्स जो हैं, कौन से डबल रिंग्ड हैं, कौन से सिंगल रिंग्ड हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको हर पोजीशन का ध्यान रखना है, किस पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। सो दीज आर फ्यू टाइप्स और काइंड्स ऑफ डैमेज
विच यू कैन फाइंड इन डीएनए। जो डीएनए के डैमेज होते हैं वो इतनी प्रकार के हो सकते हैं, बहुत और भी प्रकार हैं पर आपको इतने प्रकार ही याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे इसके रिपेयर की।